प्रकाश, है ना, सूर्य के प्रकाश को हम क्या किए, इधर से गुजारे। अब जैसे ही इधर से गुजारेंगे तो इधर 7 कलर निकलेगा। कितने कलर निकलेगा, याद रखना बस, 7 कलर, बैजानी हापी नाला, ठीक है। और हम क्या करेंगे, नीचे से लिख देना, किधर से, नीचे से लिख देना बैजानी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र के कुछ 34 लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन और इसमें पढ़ेंगे सूर्य प्रकाश का विक्षेपण। ये बहुत आसान टॉपिक है और आसान हम बना के समझाएंगे और पूरे डिटेल्स में समझाएंगे। हाँ, तो मेरा नाम अभी है और आज आप जुड़ चुके फिजिक्स जीनियर थी। तो आज हम क्या पढ़ेंगे वो तो आपको पता होगा ना, क्या पढ़ेंगे सो, हाँ वो पता होगा। तो हम क्या करते हैं, कुछ उसका पढ़ते हैं। सबसे पहले हमको क्या क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। मतलब तो हम क्या करेंगे, एक कांच का स्लैब लेंगे, क्या करेंगे, कांच का स्लैब, जिसको हम कहेंगे प्रिज्म, क्या कहेंगे, प्रिज्म। और वो कैसे बनता है वो सबसे पहले बताएंगे, क्या होता है वो बताएंगे, फिर उसमें से प्रकाश कैसे गुजरता है वो बताएंगे, फिर 7 कलर कैसे बनता है वो सब जानेंगे। एकदम आसान से आसान भाषा में हम लोग आराम से पढ़ते रहेंगे। थोड़ा सा हम टाइम लेते हैं क्योंकि आराम से और आसान भाषा में समझाते हैं। अगर आपको दिक्कत होगा, अगर समझने में कह सकते हैं, या फिर आपको स्लो लगे तो फास्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको उसे सिखाना है जो सबसे बिगिनर हो, है ना। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अदालत ये कहती है कि आराम से पढ़ाए और अच्छे से समझाए। तो सबसे पहले वो होता क्या है, होता कैसे आकृति का है, तो हम बताते हैं। मेरे पास तो वो प्रिज्म है नहीं क्योंकि उपलब्ध नहीं हो पाया, तो इसलिए हम उसके डिज़ाइन का कुछ लाए हैं। तो उसके डिज़ाइन का क्या है, सबसे पहले देखते हैं। ये देख लो, ये क्या है, तो ये तो पेंसिल का डब्बा है। हाँ, मेरे पास यही उपलब्ध हो पाया और इसी से आपको समझाएंगे। प्रिज्म उपलब्ध नहीं हो पाया है तो कोई बात नहीं। देखो अब इसमें समझते क्या है, एगो त्रिभुज इधर दिख रहा है, हाँ, एगो त्रिभुज इधर दिख रहा, हाँ, यानी कि सबसे पहले दोनों साइड क्या होगा, त्रिभुज होगा। त्रिभुज क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना, 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो ये सतह कितने दिख रहा, 1 सतह, 2 सतह और 3 सतह, कितना, 3 सतह है। तो सतह कितने दिख रहे हैं हमको, 3 दिख रहे हैं। और त्रिभुज कितने दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं। और ये तो अच्छी है, लेकिन ये जो उसका स्लैब होगा वो पारदर्शी होगा। कैसा होगा, पारदर्शी होगा। सबसे पहले ये हम बनाते हैं, है ना, बोर्ड पे क्या करते हैं, बनाते हैं। तो अगर इसको हम बनाएं तो क्या करेंगे, 2 त्रिभुज लेंगे, क्योंकि हम बता दिए आपको कि उसमें कितना त्रिभुज है, तो 2 त्रिभुज है। तो हम क्या किए कि एक ये त्रिभुज रहा और एक हल्का इससे ऊपर क्या करते हैं, ऐसे दूसरा त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। हाँ, दूसरा त्रिभुज लेते हैं। अब इसको क्या करते हैं कि मिला देते हैं, मिल गया। हाँ, ये कुछ ऐसा बना, ये थोड़ा बड़ा बन गया है और ये छोटा, लेकिन ऐसे बना। अब ये बना कैसे वो देख लो। सबसे पहले ये 3, 1 2 वो तो त्रिभुज मिल गया, है ना। और आयताकार कितना मिला, 3 मिला। कितने, 3, 1 2 3, 2 आयताकार देखो यहाँ पे मिला हुआ है एकजुट। यहाँ भी देखेगा तो 2 आयताकार एकजुट। लेकिन ये क्या है ना, ये एक सतह है, क्या है, सतह है। और ये दोनों आपस में आकर मिला हुआ है। सेम ऐसे स्लैब होता है, क्या करता है, प्रिज्म जो है वो एक तो सतह हो गया और 2 ऐसे आकर मिला रहेगा, ठीक है। आयताकार टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। और प्रिज्म कितने, सॉरी, त्रिभुज कितने हो गए, 2 हो गए। तो इसको लिख सकते हैं क्या, अगर ऐसा त्रिभुज है, ये बड़ा छोटा बन गया है, लेकिन ये बनेगा जब भी तो बराबर रहेगा, ठीक है। इसका नज़र रखते हुए इसको बराबर रहेगा, ये मानो तो बराबर रहेगा, लेकिन ये बन गया हमसे थोड़ा तिरछा। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले अगर इसको लिखने के लिए हम बोले, क्योंकि जो त्रिभुज है वही हम आपको लिखने के लिए बोले, तो क्या लिख सकते हैं, सर कि इसमें 2 त्रिभुज का सतह है, ठीक है, और 3 आयताकार है, ठीक है, और ये पारदर्शी सतह है। तो हम लोग लिखते हैं जरा सा इसको, आप इसको लिखो और इसको अच्छे बारे में भी लिखो। सर हम लोग क्या लिख सकते हैं वो बता दो। तो सर जी आसानता है, लिख सकते हैं क्या, 2 त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार सतह हो गया। अब क्या है दूसरा में, तो 3 को आयताकार, 3 को आयताकार, कितना है, 3 को आयताकार सतह है, कितना है, 3 को आयताकार सतह है। और क्या इसमें मिला, तो ये पारदर्शी है, क्या है, पारदर्शी है, पारदर्शी पदार्थ स्लैब,
पारदर्शी स्लैब है, ठीक है। यानी कि ये तीन गो, यहाँ से एक त्रिभुज से हमको आसान भाषा में ये तीन गो पॉइंट मिला जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछने का संभावना रहता है, इसलिए हम बता रहे हैं। ये त्रिभुज से ये तीन गो निकला, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको थोड़ा और जाते हैं। तो सर जी हम जो बुक में एनसीईआरटी हम पढ़े हैं तो वहाँ फिगर देखे हैं कि ऐसा कुछ नहीं बता रहा है, कुछ ऐसा नहीं बता रहा है। उसमें एक वो ऐसा त्रिभुज के आकार का बना रहा है, कितना क्या बना रहा, मात्र सर ये एगो त्रिभुज ऐसा बना रहा। अब ऐसा क्यों नहीं है, तो ऐसा यहाँ पे बुक में या फिर कहीं भी बनाने में कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए एक त्रिभुज के माध्यम से समझाया गया है। हम बताते हैं, ये अगर आपको YouTube पर मिले तो शॉर्ट में ज़्यादातर मिलता है, मेरे पास है नहीं, जब आएगा तो हम भी डालेंगे। जब उधर से क्या करिएगा ना कि प्रकाश, जब इधर से हम प्रकाश को डालेंगे, एक लेजर लाइट को लेंगे और इधर से डालेंगे तो इधर एकदम सीधा निकलेगा। मतलब जब त्रिभुज से त्रिभुज का प्रकाश निकलेगा तो सीधा निकलेगा। जब भी आप देखे होंगे, जब भी प्रकाश को हम डालेंगे, यानी कि इधर आयताकार से प्रकाश कहाँ डालेंगे, आयताकार पे डालेंगे। ये बात बहुत ज़रूरी याद रखने वाला है। प्रकाश जब भी डालते हैं तो त्रिभुज पे नहीं डालते, कहाँ डालते हैं, आयताकार पे डालते हैं। जब हम प्रकाश को आयताकार पे डालेंगे, कहाँ डालेंगे, इस पे आयताकार पे प्रकाश को डालेंगे तो इधर तिरछा निकलेगा। अब क्यों तिरछा निकलेगा वो हम बताएंगे, थोड़ा सा पहले वाला क्लास का माध्यम से लेंगे और यहाँ पे अच्छे तरह से समझाएंगे। नहीं पहले वाला क्लास देखा, चिंता काहे करते हो, समझाने के लिए तो है ना, एकदम आसान भाषा में रैपची के स्टाइल से। चलो इसको लिखो भाई, है ना, चलो लिख लिया। लिखना क्या है, उसको ज़्यादातर देखना है ना। हाँ, तो इसको मिटाते हैं ज़रा सा। और आपको अगर मतलब कि उसका पूरा PDF चाहिए, अभी तक नहीं लिखे होंगे, कोई बात नहीं है, टेलीग्राम पे जाइए, एकदम पूरे कॉपी एकदम हूबहू आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जितने यहाँ पढ़ाएंगे उतने वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको चिंता करने की बात थोड़ा भी नहीं डालिएगा। अरे हमको रहते काहे के लिए चिंता, कोई दिक्कत हो टेलीग्राम, इंस्टा या फिर यूट्यूब, कहीं भी आप कमेंट कीजिए, आपको हर एक बात को पूरा किया जाएगा। बट हाँ, जो संभावना हो, अब ये नहीं कि कुछ भी कहना कि सर जी वो हमसे बात नहीं कर रही है, उसका बात आप पूरा कीजिए, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो आ जाओ, हम क्या बोले कि एक प्रिज्म लेते हैं और वहाँ से समझते हैं। सबसे पहले एक प्रिज्म लिए, क्या लेंगे, प्रिज्म। कुछ हम लोग लेते हैं प्रिज्म इस प्रकार से, ठीक है। हाँ, कुछ इस प्रकार से प्रिज्म लिए और प्रिज्म थोड़ा डबल ले लेते हैं। ये रहा हम लोगों के पास एक प्रिज्म रहा, जिसका नाम क्या रहेगा, तो नाम है A, B और C, ये प्रिज्म रहा। अब हम क्या करते हैं, एक तरफ से प्रकाश को डालते हैं, यानी कि सूर्य के प्रकाश को एक तरफ से डालते हैं। अब इधर, ओ माय गॉड, इधर से हम क्या किए, एक प्रकाश को डाले, ठीक है। हाँ, इधर से क्या किए, एक प्रकाश को तिरछा डाले। अब देखो बताते हैं, यहाँ से अब हम लोगों में क्या चेंजिंग हुआ सो बताते हैं। तनका से ध्यान से सुनना, यहाँ कंफ्यूजन बहुत बड़ा है। हम क्या करते हैं, यहाँ एक अभिलंब डालते हैं। क्या करते हैं, अभिलंब डालते हैं। अब आधा बच्चा को समझ में आ गया होगा कि अभिलंब क्यों डाल रहे हैं, नहीं समझ में आया, तेरा भाई यहाँ पे खड़ा है। देखो, जब भी हवा से हम लोग कांच में आते हैं, कहाँ, हवा से कांच में आते हैं, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं, तो वहाँ पे प्रकाश या तो अभिलंब के पास आता है, ना तो अभिलंब के दूर जाता है। अभी होता कब है, तो जब हम जहाँ पे पार्टिकल ज़्यादा रहेगा तहाँ पे क्या होता है, अभिलंब के पास, और जहाँ पे पार्टिकल का दूरी रहेगा, यानी कि पार्टिकल एकदम फैला रहेगा, वहाँ पे अब पार्टिकल से नहीं समझ में आ रहा है। देखो, जहाँ पर धक्का धुक्की ज़्यादा रहेगा ना, वहाँ पे प्रकाश स्लो चलता है। तो तोरो सबके पता है कि जहाँ पर या मार्केट में जाते हैं तो धक्का धुक्की रहता है, तो वहाँ आदमी हो गया स्लो चलता है, वैसे ही प्रकाशो स्लो चलता होगा। और जहाँ पे फॉइल मिल जाता है तहाँ पे प्रकाश स्पीड चलता है। हाँ, तो वही यहाँ पे कह रहा है, इधर जो तो खाली है, हवा है, हवा से प्रकाश स्पीड में आया, जैसे कांच में घुसा। अब कांच में तो कसेत पार्टिकल होगा, क्या है कि वो ठोस है, बंजर है ना उसको, तो कसेत
विपरीत होगा। तो अब यहाँ आएगा तो क्या करेगा, अभिलंब के पास आएगा। क्या करेगा, अभिलंब के पास। ये जो डाले ना इसको कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब। जो कि हम लोगों का परावर्तन और अपवर्तन पढ़े थे, तो वो में पढ़े थे हम लोग अभिलंब के मतलब। आया समझ में? हाँ, तो बता दिए किसको कहते हैं। तो ये क्या बोले, अभिलंब के पास आएगा। तो हम यहाँ से करते हैं अभिलंब के पास। तो ये आ गया अभिलंब के पास। आ गया? हाँ आ गया। अब देखो तो सर जी फेरू कांच से तो हवा में आ रहा है, तो क्या यहाँ पे अभिलंब बनेगा? बिल्कुल बनेगा। यहाँ पे बन गया, ये क्या बना, अभिलंब बना। क्या, अभिलंब। अब तुमको पता होना चाहिए कि जब कांच से यानी कि ज़्यादा पार्टिकल से, भीड़ में से जब हम आएंगे फॉइल में, यहाँ कहाँ आदमी न हो, गाड़ी को क्या करेंगे, स्पीड चला देंगे। आदमी कैसे चलेगा, तेज चलेगा। वैसी हवा है, वैसी क्या करेगा कि प्रकाश है, यानी कि उसी ही क्या करेगा, ये तेज चलने लगेगा। यानी कि कांच से जैसे ही हवा में आएगा तो क्या करेगा, तेज चलेगा। तो हम इसको तेज चला देते हैं। तो वो क्या, तेज का मतलब क्या था, अभिलंब से दूर। अभिलंब से दूर यानी कि ई देखो बताते हैं, ई वाला और ई वाला बराबर आ रहा है। यानी कि जिस दृष्टि से ई आएगा वैसा ही ई जाने, लगभग बराबर, एक्यूरेट बराबर नहीं कहता है कोई, ठीक है। तो इसलिए जैसे ई आएगा मतलब नीचे से आ रहा था, वो नीचे से आएगा। तो क्या सर जी एक और डाउट है क्या, इसको हम ऊपर से ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। ऊपर से इसे लाएंगे, यहाँ पे अभिलंब बनाएंगे, सीधा चलाएगा, फिर ऊपर में चल जाएगा। समझ में आया? हाँ। तो अगर ये नीचे से ला रहे हैं तो नीचे आ गया, ऊपर से ला रहे हैं तो ऊपर आ गया, सिंपल। क्लियर है? हाँ क्लियर है। अब यहाँ पे देखो नाम लिख देते हैं, कौन आ रहा, कौन आ रहा है, उसको कहते हैं आपतित। क्या कहते हैं, आपतित। आपतित किरण, पिछल का याद आ गया होगा, है ना? हाँ, इसको कहते हैं परावर्तित। क्या कहते हैं, परावर्तित। तो हम लोग एक काम करते हैं, इससे अच्छा एक अलग ही नाम लिख लो, चलेगा? अपवर्तित, सॉरी नॉट परावर्तित, अपवर्तित। अपवर्तित किरण, ठीक है। हाँ, और ये जो है ये निर्गत किरण है। क्या है, निर्गत किरण। इतना आया समझ में? हाँ बिल्कुल आया सर जी समझ में। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, अब अगला काम, यहाँ पे जो कोण बन रहा है कुछ, ये क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। अभी जो कोण बनेगा उसका नाम बता दो। तो सर जी इधर भी तो बन रहा है, हाँ बनता रहा है। सर जी इधरों तो बन रहा है, बनता रहा है, बात तो पकड़ लिया। कहाँ कहाँ बनता है सो, हाँ बिल्कुल। अब देखो कोण बनाने से पहले हम क्या करते हैं, ये प्रकाश को थोड़ा सा और विचलित करते हैं। मतलब ये प्रकाश आ रहा है तो इधर मुड़ता है, लेकिन ये तो सीधा जाना चाहिए इसका प्रकाश ना, प्रकाश जाना दर्शा देते हैं ताकि तू सब क्लियर रहो। प्रकाश जाना कैसे चाहिए, सीधा चाहिए। इधर में जा रहा था प्रकाश, इधर में जाना चाहिए था, है ना। प्रकाश दर्शा दिए हैं कि देखो बताते हैं, अब हम बताते हैं। हम ऐसे ऐसे चल रहे हैं तो तुमको अनुमान क्या लगेगा कि हम सीधे जाएंगे, लेकिन हम इसी तोड़ावड़ी मुड़ जाते हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, चलो चलो, तो को क्या लगेगा कि सीधा जाएगा, लेकिन हम मुड़ गए। यानी कि ये जाना चाहिए सीधा, वो हम बता रहे, बस ये गया नहीं है, जाना चाहिए। जैसे याद करो, जैसे हम लोग परावर्तित में पढ़ते थे कि प्रकाश मिलना चाहिए था आगे, लेकिन आगे बिछड़ गया, तो कहाँ मिला देते हैं हम लोग, पीछे, है ना। जब आगे न मिले तो क्या करते हैं, पीछे। हम लोग एक और बताते हैं, जब हम लोग हकीकत में नहीं मिलते हैं तो ख्वाबों में आकर मिलते हैं ना। तुमको ख्वाबों में भी दुख की बात है, कोई बात नहीं, क्या करिएगा, लेकिन कीजिएगा कि ख्वाब में मिल जाए ताकि अच्छा रहे, है ना, क्योंकि हकीकत में तो उपाय है नहीं। तो सेम यही है कि ये हकीकत में मिलेगा नहीं, इसीलिए इसको ख्वाबों में मिला देते हैं। अब जब ख्वाब में मिला दिए ना, तो इसका भी कोण यहाँ पे बन जाता है। ये मिल गया यहाँ पे तो इसका भी कोण बन जाता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, ठीक। हाँ क्लियर है। अब सर जी सबका खाली कोण बना रहे हैं, नाम दे नहीं रहे हैं, देते हैं। इसको कहते हैं कोण आई। सर जी याद आ गया, हम लोग पढ़े थे आपतित किरण और अभिलंब के बीच में क्या बनता था, क्या आई, है ना, याद आया। हाँ, और अभिलंब के बीच में और परावर्तित किरण के बीच में बनता था आर का, लेकिन यहाँ तो अपवर्तित है ना, तो यहाँ क्या बनेगा, आर बनेगा। कलर चेंज करते हैं,
वरना भुतला जाएगा तो सर। ये आर बना, क्लियर है क्या? हाँ क्लियर है सर जी। यानी कि कौन आई बना उसको क्या कहेंगे, कौन आर बना उसको क्या कहेंगे, हम लोग क्या करते हैं नाम अलग लिख देंगे, नामाकरण, ठीक है सर जी। और यहाँ पे कौन ये है ना, इसको क्या कहते हैं तो क्या कहते हैं, निर्गत कौन कहते हैं, यानी कि इसको ई रख देते हैं, ठीक है सर जी। और इसको कौन डी रख देते हैं, इसको क्या कहते हैं वो बता दो। तो इसको कहते हैं विचलन कोण, क्या कहते हैं, विचलन कोण, क्लियर क्या? हाँ हम लोग एक जगह नाम लिखते, इसके नीचे जगह है, देखते हैं एक मिनट, जगह होगा तो हम लोग यहीं पे बना लेंगे, जगह तो चल जाएगा क्या? या फिर नहीं चलेगा तो इधर हम लोग लिख लेंगे। अरे देखो कौन आई को क्या लिखते हैं, देखो कौन आई क्या हो जाएगा, आपतित कोण, तो लिख देते हैं आपतित कोण, आपतित कोण। और कौन आर क्या हो जाएगा वो बता दो, कौन आर अपवर्तित कोण, तो हम लोग लिख देते हैं अपवर्तित कोण, अपवर्तित कोण, ठीक है। हाँ कौन ई क्या हो जाएगा वो बता दो, तो कौन ई हो जाएगा क्या हो जाएगा, निर्गत कोण, तो हम लोग लिख देते हैं निर्गत कोण, निर्गत कोण सर जी, ठीक है। कौन डी क्या बनेगा, कौन डी देख लो, कौन डी क्या बनेगा, तो कौन डी बनेगा सर जी बता दीजिए, विचलन कोण, क्या बनेगा, विचलन कोण, विचलन कोण, ठीक है सर जी। अब एक और कोण बनाते हैं हम लोग, ये त्रिभुज सर जी है, तो ई कोण को हम लोग कथी कहेंगे वो बता दीजिए सर जी। तो ये कहेंगे प्रिज्म कोण, क्या कहेंगे, प्रिज्म कोण, क्योंकि ये टोटल क्या है, प्रिज्म है। हाँ ये केकर कोण है, तो प्रिज्म के कोण है, तो हम लोग कोण ए को क्या लिख सकते हैं, प्रिज्म कोण, यानी कि कोण ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रिज्म कोण, ध्यान रहे। अब इसलिए हम बता रहे तुमको, ध्यान रखेगा तो अच्छा है भाई सर जी, तो सबके पता है कि ध्यान लगा रही तो अच्छा रहे। ई वाला जो नाम लिखे उतना तो समझ में आ गया होगा ना। हाँ हम लोग क्या करते हैं, नामाकरण इसका दे देते हैं, पी क्यू इसका आर एस, क्लियर क्या? हाँ क्लियर हो गया। हाँ इतना समझ में आया, यस बॉस इतना समझ में आ गया सर जी हो, तो हाँ बोला तो इतना तो समझ में आ गई, तो अच्छा बात है आ गया था। अब तनका सा नहीं और समझाइए, तो एगो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या, तो कौन जो सही बात है, अच्छा एक सर जी ई कहे लिख दिए, तो ई आर है, इसको हम नाम दिए हैं। अब ये मत कह देना कि कोने है, इसको नाम दिए हैं। इतना समझ में आया? हाँ सर जी समझ में आ गया होगा। ये सब अभिलंब है, प्रकाश मिला है तो यहाँ कौन बना दिए, ये सब निर्गत कोण, क्लियर है क्या? हाँ क्लियर है अभी तक के। तो इस ये क्या बता रहे हैं वो देखो, यहाँ से अब हम बताते हैं, ये जो है ना ये एगो हम लोग बनाए हैं, ठीक है, क्योंकि ये इस पे बनाते ना तो तुमको समझे में नहीं आता, क्योंकि इधर ऐसे रहता तो इधर टकराने में बनता नहीं, इसलिए एगो त्रिभुज पे टकरा के बताया। कितने त्रिभुज पे? एगो त्रिभुज पे टकरा के बनाया है, क्लियर? यस क्लियर। अब यहाँ से दूसरा हम लोग टॉपिक समझेंगे। सबसे पहले इसको लिख लो, लिख लिया? हाँ लिख लिए। अब दूसरा क्या है वो बताते हैं। श्वेत प्रकाश में क्या कर रहा है, मतलब कि ये बनेगा ऐसा ही त्रिभुज रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग पूरा बना नहीं सकते हैं। तो क्या करेंगे कि श्वेत प्रकाश जो गुजरता है तो वहाँ से 7 रंग क्यों निकलता है वो समझेंगे। क्या बोले? तो श्वेत प्रकाश के 7 रंग जो कैसा निकलता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ आ जाओ, तो अब श्वेत प्रकाश के 7 रंग कैसे निकलता है वो देख लेते हैं हम लोग। श्वेत प्रकाश के विक्षेपण, ये बात याद रखना, जितना हम लोग पढ़ रहे हैं ना सब पारदर्शी हो गया, न तो हम दिखा रहे हैं थोड़ा दूसरा, समझ लेना कि पारदर्शी नहीं है तो साफ काम में गड़बड़ा देगा। सब क्या होगा? पारदर्शी होगा। क्लियर है क्या? हाँ हम लोग क्या पढ़ेंगे? श्वेत प्रकाश के विक्षेपण। अब ये है क्या सबसे पहले बताते हैं। ये तुम कभी देखा होगा जब बारिश हो रहा था ना, तो बारिश खत्म हो गया, जैसे रौदा हुआ ना तो 7 कलर दिख रहा था आसमान में। कितने? 7 कलर, लाल था, ब्लू, बैगनी, हरा, पीला, ऐसे करके 7 कलर था सर जी, हम देखे हैं। अब वो कैसे होता है तो देखो, आसमान में 7 कलर कैसे होता है वो अगले लेक्चर में देखेंगे, लेकिन हम लोग प्रिज्म से 7 कलर कैसे बनाते हैं वो आज देखेंगे, क्योंकि प्रिज्म से 7 कलर बनाना आसान है।
लेकिन आसमान में कैसे बनता है ना, वो थोड़ा कल देखेंगे हम लोग। क्लियर? हाँ, तो आज हम देखते हैं प्रिज्म से देखते हैं। अब प्रिज्म में होता है क्या, तो देखो सबसे पहले हम प्रिज्म में क्या करेंगे ना, प्रकाश गुजारेंगे, सूर्य का प्रकाश। किसका? सूर्य का प्रकाश। एक बात याद रखना, सूर्य का प्रकाश तुमको दिखेगा एक कलर, लेकिन उसमें वो रहता है कई कलर से मिलकर बना हुआ रहता है सूर्य का प्रकाश। सही में सूर्य का प्रकाश कई कलर से मिलकर बना, यस, सूर्य का प्रकाश जो है वो कई कलर से मिलकर बना हुआ रहता है। वो देखते हैं हम लोग क्या रहेगा। सो देखो हम क्या बोले यहाँ पे ना कि एक प्रिज्म यहाँ बनाते हैं, ठीक है। प्रिज्म क्या करता है, उस ढंग से बराबर बनता नहीं है। चलो ठीक है, तत्काल है ना। तो यहाँ से क्या किए, एगो इधर से एक वो क्या किए, श्वेत प्रकाश गुजारे। क्या बोले, एगो हम लोग श्वेत प्रकाश को गुजारे। सर जी गुजर गया, नाम लिख देते हैं। क्या गुजारे? श्वेत प्रकाश। सर जी श्वेत प्रकाश किसको कहते हैं? सूर्य के प्रकाश को क्या कहेंगे हम लोग? श्वेत प्रकाश। ठीक है, हाँ ठीक है। अब श्वेत प्रकाश क्या करेगा, यहाँ पे इतना तो पता है कि माध्यम बदलेगा तो इधर से मुड़ेगा। लेकिन सर जी 7 कलर है, हम लोग जब एग्जाम में बनाएंगे तो 7 कलर ले जाना होगा। बनाएगा तो पेंसिल से, लेकिन हम लोग उसका नाम लिख देंगे कि कौन कलर है से, क्या कि 7 कलर तो हम लोग पास ना है। तो हम क्या करें, वैसा नहीं होता। हम लोग 7 कलर नहीं ले जाएंगे, वहाँ पे बनाएंगे पेंसिल से एग्जाम में, लेकिन वहाँ पे क्या होगा कि 7 कलर का नाम लिख देंगे। जैसे हम यहाँ बताएंगे नाम लिखना, एकदम आसान, कलर का नाम याद नहीं करना भाई, ट्रिक आ जाओ। अब देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले, यहाँ देखो कि यहाँ से मुड़ गया ना, हाँ मुड़ गया। अब यहाँ से भी मुड़ेगा हल्का, हाँ तो ये मुड़ गया, एक हो गया, हाँ हो गया। हम लोग हल्का क्या करते हैं ना कि कलर को ऐसे करते हैं, यहाँ से दूसरा गुजारे, दूसरा मुड़ गया, हाँ मुड़ गया। फिर तीसरा गुजारते हैं, ये तीसरा गुजारे, हल्का मुड़ गया, हाँ मुड़ गया। फिर अगला गुजारते हैं, ये हल्का मुड़े, मुड़ गया, हाँ चौथा मुड़ गया। ये यहाँ से गया हल्का, 5वां मुड़ गया, ठीक है। ये गया यहाँ से और 6ठा मुड़ गया, ठीक है। और यहाँ से फिर गया और ये 7वां मुड़ गया, बिल्कुल ठीक है। ये अब क्या करते हैं, कैसे गया है उसका निशान लगा देते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा जरूरी है, ठीक है। हाँ ये जा रहा है प्रकाश, किधर से दिख रहा है, हाँ ये प्रकाश इधर आ गया। और एक क्या करेगा कि इधर एक पर्दा रहेगा, पर्दा पे क्या करेगा, प्रकाश को हम लोग देख सकते हैं। याद रहे ये प्रिज्म है, क्या है, प्रिज्म है। ये क्या है, प्रिज्म है, ठीक है। हाँ, और इधर से क्या किए, एक प्रिज्म से एक प्रकाश को हम लोग गुजारे, यानी कि ये रहा हम लोग का प्रिज्म। क्या बोल रहा है, ये रहा प्रिज्म, ये प्रिज्म है, यानी कि ऐसा ये पूरा प्रिज्म ही रहता है। अब ऐसा प्रिज्म है, इधर से क्या किए, 7 कलर को इधर से गुजारे। क्या किए, कलर को एक श्वेत प्रकाश, किसको, श्वेत प्रकाश यानी कि सूर्य का प्रकाश है ना, सूर्य के प्रकाश को हम क्या किए, इधर से गुजारे। अब जैसे ही इधर से गुजारेंगे तो इधर 7 कलर निकलेगा। कितने कलर निकलेगा, 7 कलर निकलेगा। अब 7 कलर निकलेगा तो कलर याद करने के लिए सर जी क्या करेंगे, कलर याद करने के लिए यूं देखो हम क्या करते हैं, सब कुछ नहीं करना, नीचे से लिखते हैं। क्या करेंगे, नीचे से, याद रहे नीचे से, बै जा नी हा पी ना ला, ये क्या है सर जी, बैजा। अब देखो हम लोग एक जगह लिख लेते हैं, ठीक है, इधर लिख देते हैं ताकि याद करना तुमको आसान हो। बैजानी हापी नाला, ये याद रखना बस, बैजानी हापी नाला, ठीक है। और हम क्या करेंगे, नीचे से लिख देना, किधर से, नीचे से लिख देना, बैजानी हापी नाला लिख दिया। अलग अलग वर्ड, बै अलग, जा अलग, नी अलग, ह अलग, पी अलग, ना अलग, ला अलग। अब इसको करना क्या है, बै है ना बैगनी, बैगनी, जा है ना जामुनी, जामुनी, नी है ना नीला, ह है ना हरा, पी है ना पीला, ना है ना नारंगी, 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 लाल है ना लाल। याद रहे, क्या याद रहे, बैजानी हापी नाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला और नारंगी, लाल, ये रहा। अब सर जी इसका मतलब क्या है, देखो लाल है ना वो सबसे कम मुड़ेगा, मतलब इधर से हम लोग क्या कर रहे हैं बताते हैं। इधर से आया ना प्रकाश, इधर से प्रकाश आ रहा है, इधर से क्या कर रहा है प्रकाश, ओए इधर से प्रकाश आ रहा है। अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसे मुड़ा, हाँ पेन पे ध्यान देना,
इतना 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 ऐसे का है। हाँ, अब ये जो है ना हल्का मुड़ा, कितना हल्का मुड़ा, यानी कि लाल जो है वो सबसे कम मुड़ेंगे, लाल को सबसे कम मुड़ेंगे, लाल जो होता है वो सबसे कम मुड़ता है। ये वाला यहाँ जो है वो लाल क्या है, सबसे इसको कम मोड़ सकते हैं। अब देखो लाल सबसे कम मुड़ेंगे और सबसे ज़्यादा कौन मोड़ रहा है, तो बैगनी। क्या मुड़ रहा है, बैगनी, यानी कि बैगनी को सबसे ज़्यादा मोड़ सकते हैं और लाल सबसे कम मोड़ेंगे। इसका मतलब तो लाल जो है ना वो सबसे कम मोड़ा जाता है, यानी कि लाल का क्या कर, लाल का तरंगधैर्य ज़्यादा होता है। तरंगधैर्य क्या होता है, लाल का ज़्यादा होता है। मतलब देखो बताता हूँ, ट्रैफिक लाइट देखा है, लाल रहता है ना, दूरे से लोग जाएगा, चाहे टावर के ऊपर लाल बॉल देखा है, दूरे से लोग जाएगा कि वहाँ लाल बॉल जल रहा है ना। तो इसलिए क्या, लाल जो है ना वो हल्का मुड़ता है और बैगनी जो है वो ज़्यादा मुड़ा जाता है, यानी कि सबसे नीचे कौन है, बैगनी, और सबसे ऊपर कौन है, लाल है। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? हाँ क्लियर तो हो ही है इतना। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, इतना लिख लो, ये याद करने वाला है, इसको लिख लो, इसको एक बॉक्स में एकदम सजा के गोल करके रख लेना, याद रखना बैजानी हापी नाला, और नीचे से लिखना हमेशा। ये सबसे बड़ा गलती कोई ना करना, एग्जाम में हाल एग्जाम के प्रेशर में आता है, ऊपर से लिख देंगे बैजानी हापी नाला, ले गलती। इसलिए क्या कहते हैं, याद रहे और ध्यान रहे कहाँ से लिखना है हम लोग से। क्लियर क्या? हाँ क्लियर। अब इसका कुछ इसमें से ना पार्ट लिखवाते हैं, पहले इतना देख लो, देख लिया, लिख लिया? हाँ सर जी। अब इसका कुछ बातें हैं जो लिखवाएंगे, ठीक है, देखो लिख लिया, क्लियर है क्या? हम लोग लिखते हैं तो सर जी क्या लिखिएगा, देखो हम लोग लिखते क्या हैं वो देख लो, ये हम अलग लिखा रहे, ठीक है। हाँ, इसका कुछ गुण है, ज़्यादा नहीं, 3-4 को गुण लिखवाएंगे, एक गुण है तब की गुण है, और अधिक कौन होगा, अधिक गुण कौन होगा और कम गुण कौन होगा वो देखना है, ठीक है। लाल होगा कि बैगनी होगा, क्या कि दुइये को कंपेयर करना है। अब देखो हम लोग गुण देखते हैं सबसे पहले किसका, विचलन का, मतलब विचलन का मतलब ना समझा, जा हे भगवान, विचलन का मतलब देखो कौन मुड़ रहा है ज़्यादा, कौन मुड़ रहा है कम, ये ध्यान दो, कौन मुड़ रहा है ज़्यादा, कौन मुड़ रहा है कम, मतलब ये जो है ना इतना पर कौन है, इतना पर कौन है। इधर सर जी अंधेरो बता देते तो सर जी अंधेरा देखो ना कर, तू सब तो ठीक है ना, समझ जाएगा ना बात के, करियक्का पता है कि तू कितना हंस रहा है ऐसे। तो सबसे पहले अधिक कौन मुड़ेगा, तो सर जी बैगनी, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बैगनी, बैगनी। और कम कौन मुड़ेगा, तो लाल, लाल। अब ये दोनों अलग अलग है, याद रहे, हम घेरिए देते हैं तो तू सर जो है ना समझ लेगा एक के जगह, ठीक है। हाँ, ये हो गया विचलन, क्लियर क्या? हाँ, अब उसके बाद हम लोग लिखते हैं, ठीक है, अब उसके बाद लिखते हैं प्रकीजन। क्या है, प्रकीजन, प्रकीजन, ई अब कथी है सो बताइए। अब यहाँ से देखो मुड़ गया ना, अब यहाँ से हम लोग ये देखेंगे कि सबसे चमकी कौन है, सबसे बड़का, यानी कि सबसे ज़्यादा इसका कौन होगा, तो सर जी प्रकीजन है तो सबसे ज़्यादा वही होगा, बैगनी होगा, और कम कौन होगा, तो लाल होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रकीजन बैगनी क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बैगनी, बैगनी, और लाल कौन हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा, लाल, लाल, ठीक है। हाँ, अब अगला क्या है, अगला है अपवर्तनांक। क्या है, अपवर्तनांक, सर जी समझे नहीं, अपवर्तनांक, ठीक है। हाँ, अब अपवर्तनांक देखना है, मतलब सर जी इसका नंबर, नंबर। अब देखो ऊपर क्या है, लाल है सर जी, नीचे क्या है, बैगनी सर जी। अब नंबर देखना है तो हम क्या करेंगे, नीचे से क्या हो जाएगा कि इसका नंबर ज़्यादा हो जाएगा और लाल का नंबर कम हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखें, तरंगधैर्य अगर देखेंगे, यहीं पे लिख देते हैं इसको, तरंगधैर्य, तरंगधैर्य, धैर्य, ठीक है, तरंगधैर्य। अब तरंगधैर्य जैसे ही देखेंगे हम, ध होगा ना, ध में रहेगा, ठीक है, देख लेना तरंगधैर्य का। अब जैसे ही तरंगधैर्य देखेंगे, तरंगधैर्य उल्टा हो जाता है, मतलब तरंगधैर्य हम लोग देखते हैं कौन कितना चमक रहा है, कौन कितना चमक रहा है, तब तरंगधैर्य चमकेगा कौन, तो सर जी लाल सबसे ज़्यादा चमकता है। सबसे कम कौन चमकता है, तो बैगनी चमकता है। जैसे उल्टा हो जाएगा तो अपवर्तनांक का तरंगधैर्य में याद रखना,
ठीक है। अपवर्तनांक जस्ट नंबर है, नंबर क्या करेगा वहां पे सबसे कम किसका हो जाएगा, तो लाल का, सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, तो बैंगनी। लेकिन उसका उल्टा क्या हो जाएगा, तरंगधैर्य। याद रहे तरंगधैर्य क्या हो जाएगा, चमकने वाले को तरंगधैर्य हम लोग लिखेंगे सिंपल भाषा में। तरंगधैर्य क्या कहेंगे, चमकने वाले को। अब फुल तरंगधैर्य है ना सब कलर का, वो कल हम जब लाएंगे, कल क्लास लेंगे तो उसमें पूरा एक बॉक्स बना के लिख देंगे कि पूरे कलर का तरंगधैर्य कितना कितना है ऐसे, ठीक है। हाँ तो आ जाओ, तो इसका क्या हो जाएगा अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक सर जी बैंगनी का हो जाएगा ज़्यादा और इसका हो जाएगा कम। और जैसी तरंगधैर्य बोले तो उल्टा कर दो, तरंगधैर्य लाल का ज़्यादा होता है और बैंगनी का कम। क्लियर क्या, हाँ सर जी क्लियर। इतना तक कोई समझने में दिक्कत तो ना, हमरा तो कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो आज को हम लोग क्या करते हैं, क्लास को इतना समझने में अगर मज़ा आ गया हो तो एक काम तो तुमको हम करवाएंगे ज़बरदस्ती, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जो है वो तो ज़बरदस्ती करवाएंगे, ठीक है। और बाकी ऐसे आसान भाषा में अगला हम लेंगे कि जब सूर्य का प्रकाश, जब बारिश खत्म होने के बाद सूर्य का प्रकाश होता है तो वहाँ पे का सर जी हम लोग प्रिज्म लगाने जाते हैं, क्या है कि तो कलर प्रिज्म बना रहा है। अब वहाँ पे हम लोग प्रिज्म सर जी रखने जाते हैं क्या कि वर्षा खत्म हो गई, चल रहे प्रिज्म हुआ रख देंगे, सूर्य का प्रकाश आता ही हो गए 7 कलर। नहीं, ऐसा सर जी नहीं होता है कि हम लोग तरंगधैर्य को रखने जाते हैं, तो अब नहीं रखने जाते हैं तो उसको क्या करेंगे, अब ये समझेंगे कि वो क्यों होता है। सो कल एकदम सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है और मस्त भी क्लास है, और यहो जान जाएंगे हम लोग कल है कि वहाँ पे कैसे 7 कलर बनता है। सो क्योंकि वहाँ पे प्रिज्म को रखने जाता नहीं है, फिर भी 7 कलर क्यों बन गया सर जी। और दूसरा मजा वाला चीज़ कि इसका नंबर जान जाएंगे हम लोग ये 7 कलर का, कि किसका नंबर कितना होगा। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तुम देख लेना PY की उलट के 100% ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं कोई ना कोई सवाल पूछा जाता है, तो उसको पढ़ लेंगे। क्लियर क्या, हाँ क्लियर। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, और इसको देखने के लिए धन्यवाद।